तो सब समझ। बाकी ये रिकॉर्डिंग तो कल आ गई थी, जी। पर मैं ही रिवीजन नहीं कर पाया उसका, मैं प्रैक्टिकल नहीं कर पाया अच्छा, क्योंकि। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। आज जो हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन सीखेंगे ना, उसमें हम आपका रिवीजन करवा देंगे। ठीक है। यस। हम्म। तो हम स्क्रीन शेयर करते हैं अपनी। एक सेकेंड। विजिबल है अंकित स्क्रीन मेरी? यस मैम। ठीक है। एड्स मैनेजर पे जाते हैं। ठीक है। तो अभी जो हम लोग कैंपेन करेंगे ना, हम लोग करेंगे लीड जनरेशन कैंपेन करेंगे। तो अगेन हम लोग क्रिएट पे जाएंगे, लीड पे जाएंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अब देखिए मैम, कंटिन्यू पे, हाँ बोलिए। ये जो लीड्स जनरेशन है, हाँ। ये एफिलिएट मार्केटिंग में आता है क्या? नहीं नहीं, कौन सी लीड मार्केटिंग में आता, नहीं हम समझ नहीं पाए। नहीं, वैसे सोशल मीडिया में बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं ना, तो हमने हम्म। एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे कुछ करके सुना था। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग अलग होता है। ओके। हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि वो भी लोग सोशल मीडिया पे अब करने लगे हैं, बट वो पैटर्न और तरीका डिफरेंट रहता है। इन लोग क्या करते हैं, आप लोग आपने एक साइट का नाम सुना होगा, विश लिंक करके। एक विश लिंक करके साइट आती है। तो फॉर हम्म। एग्जाम्पल मान लीजिए, आप वहां पे अपना अकाउंट बनाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए कि भाई आप मेरा कूपन कोड अमित 20 ऑफ ऐसे आप यूज करोगे, तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 20% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है। तो हम्म। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको अलग से मानिए amazon का करना है, किसका करना है, उस पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। तो amazon एफिलिएट का भी एक अकाउंट होता है, उस पर आप अपना अकाउंट बनाते हैं। फिर जो प्रोडक्ट वहां पे, हर प्रोडक्ट का ना कितना प्राइसिंग है, मतलब उसका कितना क्या बोलते हैं, अमाउंट आपको परचेज होने पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप सेलफोन परचेज किए हो और आपके लिंक से किसी ने सेलफोन परचेज किया, तो आपको मिलेगा, लेट कंसिडर, 2000 रुपीज। ठीक है। तो वहां पे हम्म। सब लिंक गिवन रहती है, आप उस लिंक को अपने सोशल मीडिया स्टोरी पे अपलोड कर सकते हो कि इफ यू वांट दिस प्रोडक्ट यूज दिस, क्लिक ऑन दिस लिंक एंड यूज दिस कूपन कोड अमित 20। तो जब आपके स्टोरी पे आके, मानिए मैंने उस लिंक पे क्लिक किया और मैंने आप ही के लिंक से, ऐसा नहीं कि उस लिंक पे क्लिक करने के बाद हम उस लिंक से परचेज नहीं करें, हम कोई दूसरे लिंक से परचेज करें, तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। सेम लिंक हम्म। से जो आपने पुट किया, उसी से जब हम परचेज करेंगे, तो सॉरी, तो जाकर आपको कंसेशन, मतलब जो भी आपका अमाउंट है वो आपको हम्म। मिलेगा और प्रोडक्ट सेल होगा। उससे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो वो सोशल मीडिया पे आजकल ओके। लोग स्टोरीज पे अपलोड करने लगे हैं। मतलब ये है, अगर हम किसी भी कंपनीज के प्रोडक्ट को अपने माध्यम से प्रमोट करते हैं और कोई व्यक्ति हमारे लिंक से जाकर उस गिवन प्रोडक्ट को खरीदता है, तो हम्म। जाकर हमें जो चीजें मिलती है कंसेशन वगैरह, तो उसे हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग। एग्जैक्टली exactly. बट उस कंपनी में भी आपका अकाउंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप amazon का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो amazon का एफिलिएट अकाउंट बनाना आपको पड़ेगा। अगर आप फ्लिपकार्ट का बेच रहे हैं, मुझे फ्लिपकार्ट का पता नहीं है, मुझे amazon का तो कंफर्म पता है, तो फ्लिपकार्ट का भी ऐसे ही अकाउंट होता है। ऐसे ही मीशो का भी होता है, मतलब जितने भी ये शॉपिंग वाले प्रोडक्ट्स वाले होते हैं उन सबका अकाउंट होता है। उस पे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिना बताए सेल करोगे तो आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आपको पहले उनके एफिलिएट अकाउंट्स पे रजिस्टर करना पड़ता है, फिर उनके प्रोडक्ट्स को आपको वो करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। सेल इन द सेंस कि लिंक्स को अपने स्टोरी पे अपलोड करना होता है।
मतलब उनसे बात करके उनके जानकारी में ही सब कुछ करना हाँ, पड़ेगा। बात भी नहीं करना, आप डाल सकते हो, हम्म। मींस amazon एफिलिएट अकाउंट ऐसे आप डाल दो तो आपके पास amazon का एफिलिएट अकाउंट आ जाएगा फॉर एग्जांपल। एक सेकेंड। सी, ये amazon का एफिलिएट अकाउंट है, ये जो फर्स्ट देख रहे हैं ना, amazon.in हम्म। एसोसिएट्स सेंट्रल। यहाँ पे हम्म। आप अपना अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट बनाने के बाद सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कि अगर आप कोई हार्डवेयर सेल कर रहे हो तो आपको कितना मिलेगा, अगर आप कोई टॉय सेल कर रहे हो तो कितना मिलेगा, अगर आप कोई ड्रेसेस सेल कर रहे हो तो कितना मिलेगा, अगर मेंस पैंट सेल कर रहे हो तो कितना मिलेगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक सेल आउट करवा रहे हैं तो आपको कितना, मतलब नहीं होता कंपनसेट मिलेगा उस तरह का। तो यहाँ पे अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा इस जगह पे, और उसके बाद तो सारी मैम, डेटा, हाँ बोलिए। अकाउंट तो बिना किसी को बताए भी बना सकते हैं, क्योंकि हाँ अगर हम हाँ, वही अकाउंट तुम बोल रहे हैं बनाते कि हैं अकाउंट आप बिना तो। बताए बता सकते हो, उसको इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अब मानिए amazon का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो लेकिन amazon पे ही आपने रजिस्टर नहीं किया जहां से आपको पैसा मिलेगा, तो फिर फायदा क्या आपका एफिलिएट करने का। तो इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग अगर आपको करनी है, पहले आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। फिर जो भी सेल करना है आपको, आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चले जाओ या व्हाट्सएप पे चले जाओ, जो भी आपको सही कन्वीनियंट लगे, वहां पे आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लिंक पोस्ट कर दो। कोई भी ऑडियंस आपके इन तीनों प्लेटफॉर्म में से कहीं पे भी आएगा, अगर उस पे क्लिक किया और परचेज किया उसको, तो आपको यही, ये जो amazon है ना, यहीं पे आपको, जहां से आपने रजिस्टर किया, यहीं पे आपको पेमेंट मिल जाती है। और फिर आप उसको अपने अकाउंट में वो कर लो, फेच कर लो, मतलब ट्रांसफर कर लो। ओके मैम। ये है आपका। ऐसे ही फ्लिपकार्ट का भी होगा, बट amazon वाला मैंने यूज किया है कॉलेज टाइम पे, इसलिए मुझे याद है amazon का। अह, ठीक है। सो अभी हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन करते, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना एफिलिएट वाले में? नो मैम, हो गया ठीक क्लियर। है। तो ये आपका एफिलिएट, एफिलिएट एक्चुअली ना उस टाइम पे थोड़ा सा न्यू था, लोगों स्कूल कॉलेजेस वाले लोगों के लिए थोड़ा नया था कि भाई कुछ तो आ रहा है, 500 1000 रुपए कहीं से तो मिल रहा है, वो वाली थिंग चलती थी। तो एफिलिएट एक टाइम मैम, पे बहुत लोग करना चाहते थे। मतलब आप किसी चीज को इतने अच्छे से बताते हो ना कि किसी को जीरो, जो जीरो पर भी हो तो वो भी जो है अरे सेटिस्फाइड हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एफिलिएट अभी इसलिए ना, अभी भी, लेकिन उसका ट्रेंड जो एफिलिएट का ना, आप देखोगे फेसबुक से ज्यादा इंस्टाग्राम पे चल रहा है। इंस्टाग्राम पे ये जितने कंटेंट क्रिएटर्स नहीं होते हैं, जो मतलब मुझे तो मोस्टली फीमेल्स का, मुझे वैसे नहीं पता, लेकिन फीमेल्स जैसे ड्रेसेस हो गए, कुर्ती सेट हो गए, तो जितने ये वाले हम्म। कंटेंट क्रिएटर्स, गर्ल्स वाले सेक्शन वाले, मुझे उसका आइडिया है। तो वो लोग भी यही काम करते हैं। वो लोग, मीशो का भी ऐसा ही आता है, क्या बोलते हैं, आपका एफिलिएट का अकाउंट, सेम एज आपका amazon का बता ही दिए, फ्लिपकार्ट का। तो इन लोग हर जगह पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। और इन लोग क्या करते हैं, मानिए आपने कोई शर्ट मंगाया, ठीक है, और वो हम्म। शर्ट बहुत अच्छी है, क्वालिटी वाइज अच्छी है, लुक वाइज अच्छी है, पहनने पे एक अच्छा, मतलब नहीं होता, आप जितना हाइप बना के चलो उसका। तो अब इंस्टाग्राम पे ये कंटेंट क्रिएटर्स क्या करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, ये रील्स बनाते हैं। तो मानिए आपने शर्ट ऑर्डर की, उसकी वो क्या बोलते हैं उसको, यूट्यूब पे जो आता है, अनबॉक्सिंग, हाँ। आपने अनबॉक्सिंग किया कि भाई अभी मेरे पास ये पार्सल आया है, अभी हम लोग इसको ट्राई करके देखेंगे वेदर आई वांट टू पुट दिस शर्ट और नॉट। तो आपने ओपन किया, फिर उसका पहन कर आपने देखा, देन आपने लुक बताया, और आपने फिर आगे ही अपने रील में बोला कि इफ यू वांट टू बाय दिस शर्ट, सो लिंक इन आर कैप्शन और इन आर माई प्रोफाइल, आप इस तरह से उनको बता सकते हो। तो जिसको भी, और इफ यू वांट डायरेक्ट लिंक तो कमेंट मी लिंक, ऐसे आप कर सकते हो। तो कोई भी आपको कमेंट करेगा लिंक, तो आप उसका लिंक क्या करोगे, उस पर्टिकुलर पर्सन को डीएम कर दोगे। कभी भी कमेंट में लिंक मत करिएगा, हमेशा उस पर्सन को डीएम करिएगा, डायरेक्ट मैसेज करिएगा, क्योंकि कमेंट में लिंक कर देंगे तो सबको वो लिंक मिल जाएगी, और जब आपको डीएम करेंगे तो लोग आपको फॉलो भी करेंगे, आपके एक तरह से मल्टीपल काम होते हैं इसमें, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ जाते हैं, आपकी पोस्ट भी आती हैं। मानिए अगर 100 लोग मैसेज कर रहे हैं तो 100 में से 10 या 12 लोग तो उसको परचेज तो कर सकते हैं। तो ऐसे आजकल एफिलिएट मार्केटिंग का अब ये तरीका आने लगा है, इस तरीके से होने लगी है एफिलिएट मार्केटिंग।
यस मैम। ठीक, मतलब ट्राई के लिए कर सकते, टेस्ट एंड ट्रायल, मतलब किसी चीज को ट्राई करना अच्छी चीज है। तो अगर आप चाहो ना फ्री टाइम पे एक बार आप ट्राई भी कर सकते हो। थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है, इमीडिएट शायद हो मतलब नहीं भी मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोसीजर में आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा उसमें। लेकिन हाँ, इसको अपना वो मत बनाइएगा, मतलब ये पैशन के तौर पे करिएगा, एक साइड बिजनेस के तौर पे। लेकिन इस पे हम्म, बहुत टाइम इन्वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग को ज्यादा करने को नहीं रहता है। हाँ, अगर आपको रील बनाने का शौक है, आपको कंटेंट क्रिएशन का शौक है, आपको इंस्टाग्राम पे मतलब नहीं होता इस तरह का कुछ आपको है, हम्म, कि आपको रील वील बहुत अच्छा बनाना आता है, एडिटिंग आती है, हम्म, तो बोल सकते हैं कि आप अपना टाइम इन्वेस्ट करिए। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंगली तो कोई कर मतलब इस पे आप अपना साइड बिजनेस के तौर पे इसको वर्क कर सकते हैं इस पे, तो वो ज्यादा बेटर है आपके लिए। हम्म, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं प्रायुक्त के लिए ही बना रहे हैं, प्रायुक्त। हम्म। फिर अंडरस्कोर, आज डेट कितनी है, 20, 23। 23। 23, 23, 23 जैन, ठीक है। देन अंडरस्कोर लीड जनरेशन कैंपेन, सी, ये अपना कंप्लीट नेम हो गया। तो हम लोग किसके लिए ऐड बना रहे हैं, प्रायुक्त के लिए। और मैम उस कौन, दिन आपने बताया था ये अंडरस्कोर मैंडेटरी होता है क्या? हाँ, ये रखना आपके लिए इजी होता है। वो इसलिए होता है ना अंडरस्कोर, कि जब आप कभी भी ऐड कैंपेन, फॉर एग्जांपल मानिए मुझे जानना है कि मैंने अपने लास्ट क्लास में कब कौन सा कैंपेन बनाया था, तो जब ये अंडरस्कोर करते तो ये स्पेस को डिस्क्राइब करता है, तो स्पेस को हटा के हम लोग अंडरस्कोर से डिनोट कर देते हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा नेट, हाँ। ये देखिए, हाँ, तो ये वाली चीज यहाँ देखिए, जैसे कि आज 23 जैन का कर रहे हैं, और लास्ट क्लास में हम लोग ने 21 जैन को हमने एक लीड जनरेशन कैंपेन प्रायोग का बताया था। तो अब मानिए जब हम्म, आप इस तरह से कोई भी कैंपेन को लिखते हैं, तो अब मानिए मैंने अगर डेट नहीं लिखा होता, तो अब आपको हम्म, याद भी नहीं आता कि भाई मैंने, मतलब मुझे ही याद नहीं था मैंने 21 को कौन सा कैंपेन बताया था, ये वाला कैंपेन बनाया था हम्म, कि ये वाला कैंपेन। तो जो स्पेस हम लोग देते हैं ना, स्पेस को हम लोग बस हटाकर ये अंडर स्कोर का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो थोड़ा सा ये मतलब अट्रैक्टिव भी लगता है, एज वेल एज थोड़ा प्रोफेशनल वाला लुक आता है इसमें, बस ये वाली चीज है। और ऐसा कोई हम्म, मैंडेटरी है ऐसा कुछ नहीं, बस लुक अच्छा आता है उसके रिगार्डिंग है ये। सो हम्म, अब देखिए, हम लोग का यहाँ पे कैंपेन हुआ, कैंपेन नेम हो गया हम लोग का इस जगह पे प्रायुक्त 23 जैन लीड कैंपेन। ऑक्शन है, लीड जनरेशन कैंपेन है। अभी देखिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ना एडवांटेज प्लस वाला ऑप्शन यूज करेंगे। एडवांटेज प्लस ऑप्शन क्या होता है, कि एक होता है मैन्युअली जो हम लोग ने प्रैक्टिस किया था आपके स्क्रीन पे और एक और स्क्रीन पे, मेरे वाले स्क्रीन पे, हम्म, और एक होता है एडवांटेज प्लस, जहां पे फेसबुक भी आपको कुछ सजेस्ट करता है कि आप यही वाला ऑप्शन चूज करिए अपने कैंपेन को और इम्प्रोवाइज करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। तो हम लीड जनरेशन में देखिए, लीड जनरेशन की डिमांड थोड़ी ज्यादा रहती है, ठीक। अब लीड जनरेशन कैंपेन जो आपका होता है, इसके इसके अंदर क्या होता है, कि आपको अपनी ऑडियंसेस के डेटा की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है, कि भाई मेरा क्या बोलते हैं, ऑडियंस का मुझे नेम चाहिए, मुझे फोन नंबर चाहिए, मुझे व्हाट्सएप नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, सिटी चाहिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, जिससे कि आप अपने ऑडियंस के बारे में अंडरस्टैंड कर सके, उनको कॉल कर सके, उनके संग आप कनेक्शन बिल्डअप कर सके, और आप उनको कन्वर्जन में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो अब देखिए वहां यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ एडवांटेज प्लस वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो हम लोग डेफिनेटली यूज करेंगे, ठीक है। जहां जहां लगता है वहां वहां, ऐसा नहीं है कि पूरा ही हम लोग एडवांटेज प्लस पे ही मतलब डिपेंडेंसी रोल प्ले करेंगे, लेकिन जहां जहां लगता है एडवांटेज प्लस, वहां एडवांटेज प्लस को प्रायोरिटी देंगे, जहां लगता है मैनुअल, वहां हम लोग मैनुअल को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो सी,
इसके बाद हम लोग स्क्रॉल करते हैं। आता है आपका बजट। ठीक। अगर आपको याद होगा, हम लोग जब ट्रैफिक कैंपेन कर रहे थे तो हम लोगों ने एड सेट बजट को सेलेक्ट किया था। ठीक है। हम्म, लेकिन यहाँ पे हम लोग एडवांटेज प्लस वाले बजट को सेलेक्ट करेंगे, जो है आपका कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, सीबीओ। ये कैंपेन बजट हम्म, ऑप्टिमाइजेशन। अब क्यों, उसका रीजन है। मान लीजिए अपने कैंपेन में 3 लेवल्स होते हैं: कैंपेन, एड सेट एंड एड लेवल। ठीक है, हम रीजन हम्म, बता रहे हैं कि क्यों कैंपेन बजट को ही सेलेक्ट करें। देखिए, मान लीजिए हमारे कैंपेन में 3 लेवल्स होते हैं जो आपके सामने हैं। एक है आपका एड कैंपेन, एड सेट एंड एड लेवल। अब मानिए इसी कैंपेन में, ये जो प्रायुक्त 23 जैन लीड कैंपेन है, इसी में आपको 2 एड सेट बनाने हैं और 2 एड बनाने हैं। ठीक है। सेम कैंपेन पे आपको 2 एड सेट, मतलब 2 एड सेट हम लोग कब बनाते हैं, अभी हम लोग सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। 2 एड सेट तब बनाते हैं जब हम लोग को सेम कैंपेन में 2 अलग ऑडियंसेस चाहिए होती हैं, तब हम लोग 2 डिफरेंट एड सेट बनाते हैं। ठीक है, क्यों बनाते हैं? क्योंकि मानिए पहले ऑडियंस से हम लोग को प्रॉफिट अच्छा नहीं मिल रहा होगा, लेकिन दूसरे से ज्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो जो हमारा पैसा होता है ना, वो हम फेसबुक क्या करता है, दूसरे वाले कैंपेन में ज्यादा इन्वेस्ट करने का कोशिश करता है। देखिए, हम्म, अब एड सेट बनाते कैसे, पहले वो हम आपको बताते हैं। सिंपली यहां पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, और डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, 1 कैंपेन एंड 2 एड सेट एंड 2 एड्स बन के आ गया। हम्म, डुप्लीकेट करना समझ में, डुप्लीकेट कैसे करते हैं? अगर कभी भी कंपनी में आपको कोई बोले मुझे इस कैंपेन पे मल्टीपल एड सेट्स चाहिए, 2 या 3 एड सेट्स चाहिए, तो डुप्लीकेट करना समझ में आ गया आपको। जस्ट इस 3 डॉट्स ये- पे क्लिक करना है, देन हम्म, डुप्लीकेट एंड अगेन डुप्लीकेट। ठीक है। तो, ये ये दो देखिए, बार डुप्लीकेट। हाँ दिखाते हैं फिर से आपको। जैसे मानिए यहाँ पे हम लोग गए, हम्म, डुप्लीकेट का ऑप्शन आया फर्स्ट ओके। नंबर पे, डुप्लीकेट। हाँ। देन हम्म, यहाँ पे देखिएगा एक और डुप्लीकेट, ओके, तो ये इनसे 2 बार डुप्लीकेट आ दो जाएगा। बार डुप्लीकेट होता है। तो 2 बार डुप्लीकेट नहीं, मतलब आपने कॉपी बना दिया उसका। तो देखिए, 1 एड सेट, 2 एड सेट, 3 एड सेट। तो कितने एड सेट बन गए आपके? 3 एड सेट बन गए। सी। मैम, और पर हाँ बोलिए। उनके नीचे वाला जो है न्यू ये लीड्स ऐड, ये तो ऐड है। ये अपने आप हो रहा है या हाँ, एक के ये साथ अपने आप दोनों हो ही? रहा है। नहीं नहीं, ये अपने आप देखिए, जब भी मतलब आप एक के एड साथ सेट एक फ्री बनाते होता हैं ना, तो एड है। कॉपी ऑटोमेटिकली बिल्डअप होती है। ओके। क्योंकि अब मानिए मुझे ये वाला एड कॉपी दिखाना है दिल्ली में, ये वाला एड कॉपी दिखाना है मुझे झारखंड में, हम्म, ये वाला एड कॉपी दिखाना है मुझे महाराष्ट्र में। ठीक है। हम्म, तो मेरे एड सेट्स बन गए। एक एड सेट्स बन गया दिल्ली का, एक एड सेट झारखंड का, एक एड सेट मेरा महाराष्ट्र का। अब दिल्ली वाले को मुझे एड भी तो दिखाना होगा, दिल्ली वालों को हम्म, मुझे कुछ इस तरह का एड भी तो शो करना होगा। एक सेकेंड, इस तरह का कुछ एड भी तो शो करना होगा। तो अब वो एड कैसे शो होगा? तो अब दिल्ली वालों का एड ये है, तो दिल्ली वाले के ऑडियंस जो भी होंगे मेरे ये एड को देखकर अट्रैक्ट करेंगे। झारखंड वालों के लिए ये ऐड बनेगा, और महाराष्ट्र वालों के लिए ये ऐड बनेगा। अब हम्म, इन ऐड में से, अब एक और चीज, इन ऐड में से और इन एडसेट्स में से जो लोकेशन ज्यादा अट्रैक्टिव वर्क करेगी, ठीक है, हम्म, हमारा जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा यहीं पे चला जाएगा। तो मतलब अगर हम यहाँ पे 2000 लगा रहे हैं, ठीक हम्म, है, तो सॉरी हम्म, 3000 मान लेते लगा रहे हैं, तो 1000 दिल्ली को मिला, 1000 झारखंड को मिला, 1000 महाराष्ट्र को मिला। लेकिन हम्म, फेसबुक ने ये देखा कि मुझे झारखंड से ज्यादा ऑडियंसेस मिल रही है, मतलब दिल्ली से मुझे 5 मिल रही हैं, झारखंड से मुझे 15 मिल रही हैं, और महाराष्ट्र से मुझे हार्डली 8 ऑडियंस मिल रही हैं। तो हम्म, फेसबुक क्या करेगा,
यहाँ थोड़े से पैसे लेगा वापस और यहाँ से पैसे लेगा वापस, तो सारा झारखंड पे लगा देगा, क्योंकि ऑडियंस मुझे कहाँ ज्यादा मिल रही है, झारखंड अच्छा। पे। तो जो चीजें आप एड सेट को सेलेक्ट करने पे मैन्युअली करते थे, वहां पे कैंपेन बजट को सेलेक्ट करने पे ऑप्टिमाइजेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये आपको सिर्फ काम। पैसे लगाने होते हैं, फेसबुक ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करके जो एड सेट पे आपके ज्यादा इंप्रूवमेंट या फिर ज्यादा ऑडियंसेस से ज्यादा एंगेजमेंट या फिर रीचेस आ रहे होंगे, फेसबुक वहां ज्यादा कोशिश करता है कंपैरेटिवली वहां जहां पे कुछ भी उसको नहीं मिल रहा होगा। समझ मतलब में ये आया? फेसबुक, हाँ मैम, फेसबुक अपने आप इन चीज़ों को कर देता है, जहाँ से एग्जैक्टली exactly, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा हो वो खुद उन चीज़ों को करता प्रमोट है, कर बनाता देता है। है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अब मानिए, अभी मैंने एक डिलीट कर दिया, अभी दो ही रखा है मैंने, ठीक है। हम्म, अभी इसको थोड़ा और इन डेप्थ में चलते हैं समझने के लिए। मान लीजिए मेरी एड सेट कितनी है, दो, अच्छा, तो दो हैं। एड कितने हैं, वो भी दो हैं, दो ठीक है। हैं। अब मानिए कि मुझे एक एड सेट में एक ऐड है, मुझे एक और ऐड कॉपी चाहिए। आप एक ओके। एड सेट में दो हम्म, ऐड भी बना सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो क्या करेंगे हम लोग उसके बाद, जैसे हम लोग एड सेट को डुप्लीकेट किए थे वैसे हम लोग ऐड को डुप्लीकेट करेंगे। तो अभी हम लोग क्लिक करेंगे ऐड के जस्ट पैरेलली ठीक थ्री है। डॉट्स पे, हम्म, डुप्लीकेट, हम्म, फिर से डुप्लीकेट, अभी ये लोड हो जाए तो अगेन डुप्लीकेट, सी डुप्लीकेट। तो अब देखिए आपके दो ऐड कॉपी बन जाएंगे, सी। ओके। ये ये एड कॉपी आपकी ये होती है, जो ये आप दिखाते हो ना अपनी ऑडियंसेस को, इससे हम्म, एड कॉपीज कहते हैं। तो अब एक और चीज समझिएगा, थोड़ा सा माइट भी आपके लिए हेक्टिक हो सकता है, लेकिन हम समझाने का कोशिश करते हैं। जब कैंपेन लेते हैं, ठीक है, हम्म, तो कैंपेन आपका हमेशा एक ही रहता है, ठीक हम्म, है। आप उसमें मल्टीपल एड सेट बना सकते हैं, हम्म, ठीक है। तो ये हो गए आपके एड सेट, ये एड सेट कैंपेन बन रहा, एड सेट हम्म, आपके देखिए मल्टीपल हो गए। अब आप एड सेट के अंदर मल्टीपल एड कॉपीज बना सकते हैं, जिसमें हेडिंग डिस्क्रिप्शन एंड आपका लिंक नहीं गिवन होता है। तो अब हम्म, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ना, ये कुछ ऐसे हम्म, वर्क करता है। तो अब जैसे अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिएगा, कैंपेन कितना है अपना, वन, एड सेट कितना है अपना, टू, ये टू। अब हम्म, एक एड सेट में कितनी एड कॉपीज हैं, मैम दो हो गए। दो। अब सेम एज अगर हम लोग नीचे भी कर देते हैं, ये ऐड पे गए, हम्म, डुप्लीकेट एंड अगेन डुप्लीकेट। मैम यहाँ हाँ नंबर ऑफ कॉपीज जो था वो वन था, उसे हम कितना भी लगा सकते हैं ना। हाँ, रिक्वायरमेंट के ऊपर होती है। अब मल्टीपल ऐड बनाने का भी प्रॉफिट होता है, वो भी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले ये वाला आपको समझ में है कि कैसे डुप्लीकेट्स बनाते हैं और किसके अंदर कौन से ज्यादा पोर्शंस आते हैं। कैंपेन आपका एक रहता है, ये कैंपेन हम्म, आपका वन रहता है, ठीक है। हम्म, एड सेट आपके मल्टीपल रहते हैं, ठीक है। हम्म, और हम्म। इन एड सेट में आपकी एड कॉपीज जो होती हैं वो मल्टीपल रहती हैं। मैम जैसे प्रायुक्त 23 जन लीड्स कैंपेन, ये तो कैंपेन हो गया। करेक्ट, और उनके नीचे न्यू लीड्स एड सेट कॉपी, इसे कहेंगे एड सेट। करेक्ट, ये एड सेट एंड ये एड सेट, ओके। और उनके जो नीचे है न्यू ये लीड्स एड, इसे ये कहेंगे होती हैं एड कॉपीज। एड कॉपीज। तो हाँ, एड सेट के नीचे जो है कितना भी एड कॉपी आ एड सकता कॉपीज आप आ सकते हैं, है, हाँ। एड कॉपीज आ सकता है। करेक्ट 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 करेक्ट। तो अगर और सिंपल टर्म में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो कैंपेन हो गया ग्रैंडफादर, देन ग्रैंडफादर के चिल्ड्रंस आ गए एट सेट्स में, ठीक है। अब उनके वन चिल्ड्रन हो, टू चिल्ड्रन हो, चाहे वो थ्री चिल्ड्रन हो, अब इन जो उनके चिल्ड्रंस है उनके भी चिल्ड्रंस आ गए एड कॉपीज। तो ये आपका ऐसे चलता है फैमिली ट्री। मैम पार्डन, ये वाली। हाँ,
ये लास्ट वाली कैंपेन 1 वाली अपनी, वो किसी का कॉल आ गया था, मैं रिजेक्ट कर दिया ओ उसे तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए मेरा कहने का क्या मतलब है, लेट कंसिडर एक फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग देखे। तो हम्म, कैंपेन आपका हो गया ग्रैंडफादर जो कि ये है। हम्म, ठीक है, इनके चिल्ड्रंस हो गए एट सेट जो कि ये हैं। ओके। ठीक है, हम्म, ये और ये। अब इनके भी तो कुछ चिल्ड्रंस होंगे ना, तो उनके चिल्ड्रंस हो गए एड कॉपीज जो कि ये हैं। ओके, कैंपेन एडसेट एंड कॉपीज। हाँ ऐसे समझिए। तो ये मान लीजिए आप ये ग्रैंडफादर हो गए, ये हम्म, फादर हो गए, ये अंकल हो गए, हम्म, फादर के दो किड्स हो गए, अंकल के दो किड्स हो गए। हम्म, तो ये आपका ऐसे चलता है। ठीक है। ओके। अब देखिए एक और चीज, अभी हम लोग इस लेवल पे आ रहे हैं, कैंपेन लेवल पे, हम लोग एड्स लेवल पे आ चुके हैं। ठीक है। अब मानिए मेरे दो एड सेट है तो यहाँ पे हम कर देते हैं 2000 रुपीज। ठीक है, 2000 INR हो गया। अब एक चीज हम्म, समझिएगा, इन्हीं 2000 को समझिएगा। लीड कैंपेन में ग्रैंडफादर ने 2000 रुपए दिए। ठीक है, तो दो हम्म, हजार किसको दिए? इन एडसेट्स को दिए, मतलब 1000 रहा फादर का, 1000 रहा अंकल का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हम्म, हो गए आपके 2000। हम्म, अब मानिए ये जो 1000 है, ये कहाँ लगेगा? ये हमारे इन दोनों बच्चों पे लगेगा जो कि फादर और अंकल के दोनों किड्स हैं। उसमें बट अभी समझ में कैसे आए कौन सा ब्रिलियंट है? कौन सा एड मैम, जो है वो बहुत ब्रिलियंटली फेसबुक पे वर्क कर रहा है। तो ये मैम, जो एक, हाँ जिसमें कस्टमर्स ज्यादा आएंगे वही। एग्जैक्टली exactly, तो जो ये 1000 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों एड सेट में ना, वो दो हम्म, को एड कॉपीज बनाने का प्रॉफिट ही यही होता है कि जिस एड कॉपीज पे कस्टमर ज्यादा आ रहा होगा वो पैसा वहां पे अपना लग जाएगा ज्यादा प्रॉफिट के लिए। और ये फेसबुक खुद डिसाइड करेगा। ये खुद कर रहे क्योंकि हम लोगों ने कौन सा ऑप्शन चूज किया, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जो कि ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है मनी अकॉर्डिंग टू योर एड, कि आपका ओके। एड कैसा वर्क कर रहा है। हम्म, और अगर आप यहीं पे ये वाला ऑप्शन चूज करते तो ये मैनुअली होता। मतलब आप इसमें इसमें ही जो खुद है से हाँ बोलिए। हमें जाके खुद जो है पुट करना पड़ता है कि मैं हाँ इसमें इतना इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। जी हाँ, अब आप इस पे फिर जा रहे वो। हो, फिर जा रहे हो हम्म, यहाँ पे 1000 पुट करो, फिर दूसरे एड सेट पे जा रहे हो वहां पे 1000 पुट कर रहे हो। अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? लेकिन जब आप इसको सेलेक्ट कर लेते हो, ये ऑटो, देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है, ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हम्म, योर बजट विथ बेस्ट हम्म, अपॉर्चुनिटीज। हम्म, तो ये वाला ऑप्शन इसके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। हम आपको दोनों बताए हैं, बट 99% जो होता है हम लोग को यही ऑप्शन चूज करना होता है, चाहे आप ट्रैफिक रन करो, चाहे लीड करो, चाहे अवेयरनेस करो, चाहे आप एंगेजमेंट करो। हम्म, ठीक है। तो ट्रैफिक में मैंने आपको ये वाला ऑप्शन भी समझाया, लीड में आपको मैंने ये वाला ऑप्शन समझा दिया। क्लियर है ना? हाँ मैम। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, पहले ऐड कॉपीज को डिलीट करते हैं, बहुत सिंपल में हम लोग रखते हैं। हम्म, अ, बहुत तामझाम नहीं चाहिए। इसको भी डिलीट कर देते, कॉपी कॉपी वाला। तो हम लोग बैक टू पवेलियन हो जाएंगे अपने, वन एट सेट, वन कॉपी एंड वन कैंपेन, बहुत सिंपल 3 वाले पे आ जाएंगे हम लोग। सी, ठीक है। अब देखिए हम्म। कैंपेन लेवल, कोई इशू तो नहीं आया ना अंकित समझने में, मतलब इजली समझ में आया ना? यस मैम, आ गया अच्छे से। ओके। और कोई भी आया क्या? अच्छा एक और अंकित आया है। ठीक है। सो बहुत अभी देखिए, हाँ एक और मैम अंकित है। नो मैम, ये भारती बहुत आई। दिनों के बाद भारती आ रही। हाँ भारती आई है। Ma'am, very sorry. Actually, na, due to some personal issues, I was not able to कोई बात join the नहीं, classes कोई on बात regular नहीं, basis. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी के लिए भारती शायद आपका फेसबुक पेज तक ही हुआ था, आपके कैंपेन्स कोई अभी नहीं हुए हैं। ठीक है No, ना? ma'am. तो Yes, ma'am. एक चीज है, अगर आप लोग मतलब आप लोग के नंबर एक दूसरे से एक्सचेंज है, जैसे आपका या अंकित का किसी, क्योंकि अंकित अभी रेगुलर आ रहे हैं इस वजह से हम बोल रहे हैं।
तो मैम रिकॉर्डिंग्स भी ना, लाइक अभी मैंने ट्राई किया था डे बिफोर लाइक यस्टरडे, तो आज की जो रिकॉर्डिंग है ना वो मतलब नेक्स्ट लेक्चर के पहले वो अपलोड ही नहीं हो पा रही है, तो मैं वो देख भी नहीं पा रही हूँ लाइक ऐसा। इसीलिए हम कह रहे हैं, इन केस अगर नहीं है ना, तो आप लोग कभी भी फ्री रहो तो आप लोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी गूगल मीट पे अपना एक ग्रुप बना सकते हो। भाई दो लोग में ग्रुप की क्या जरूरत है। तो इन द सेंस की मानिए एक गूगल लिंक आप लोग शेयर करके नहीं उधर डिस्कस कर सकते हो बेसिक, क्योंकि अंकित ने ना क्लास किया है। तो जब तक रिकॉर्डिंग नहीं आएगा ना, वो आपका हेल्प कर सकते हैं उस चीज के लिए। तो आपका मतलब कुछ स्किप, और इन केस अगर कुछ स्किप होता है और नहीं भी समझ में आता है, तो हम लोग पूरे फेसबुक का ना एक क्लास रखेंगे जिसमें पूरा रिवीजन कर लेंगे उस चीज का। ओके। ठीक है ना। तो टेंशन मत लीजिएगा। बेसिक अगर आप लोग कर कोई ऐसा भी कोई मैंडेटरी नहीं कह रहे कि आप और अंकित साथ में ही काम मतलब कर सकते हो तो ठीक है, नहीं भी कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रिकॉर्डिंग आ जाए तो ठीक है। नहीं भी होता है तो एक बार ये फेसबुक को फ्लो में जाने दीजिए। एक सेशन ऐसा रखेंगे जिसमें पूरा का पूरा फेसबुक को ही रिवीजन मार लेंगे। ओके मैम। ठीक है। और ओके ऐसे ओके। परेशान मत होइए, हो जाएगा कवर अप, इतना कोई ट्रिकी नहीं है, इजी है, हो जाएगा आराम से। मैम मुझे ना एक लाइक फेवर भी चाहिए था, इफ इज इट पॉसिबल, लाइक मैं सचिन सर से बात करूँ तो मतलब मुझे ये जो नेक्स्ट आफ्टर एस आई थिंक हमने कब तक गूगल से मतलब सर्च कंसोल तक किया था, बट हाँ आफ्टर सर्च कंसोल ना मैं लाइक बहुत अटेंटिव नहीं हूँ क्लास में, और माइट भी अभी मैं होगी भी नहीं आगे हाँ थोड़ा हाँ, सा। कोई बात नहीं, हाँ हाँ हाँ, बोलिए तो ना। लाइक मुझे किसी दूसरी बैच के साथ मर्ज कर सकते हैं क्या, लाइक अभी नहीं, आफ्टर हाँ फैब तो मतलब आफ्टर लाइक। सचिन से या साहिल से किसी का नंबर है आपके पास? नंबर है बट ना, लाइक नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली, इवन आई ट्राइड टू कनेक्ट। हम बोल देंगे, बट हम हाँ, सचिन तो सर नहीं लाइक तो ऐसा साहिल कि सर को। कोई ऐसा बैच जा रहा हो, क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग्स देखूंगी बट अब लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो तो दैट इज लाइक। नहीं 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 नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने मुझे बता दें, इन केस वो नहीं पिक कर रहे होंगे तो आफ्टर क्लास ना हम ही उनको बोल देंगे कि आप ही भारती से अपनी तरफ से एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। वही कुछ फैमिली फंक्शंस है ना, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एबल टू लाइक ज्वाइन द कोई बात नहीं, क्लासेस कोई बात रेगुलर नहीं, बेसिस। वो हर फैमिली का, मेरे भी फैमिली में अभी फैमिली फंक्शन चल रहा है, मेरा आज से ट्रैवलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो तो वही इस वजह इट्स से नॉट इशू कि मुझे लाइक अभी ही आप प्रायोरिटी में दूसरे बैच के साथ मर्ज करो। मुझे लाइक ऐसा ना कि गूगल सर्च कंसोल के बाद से मेरा हुआ ही हम्म। नहीं है। अपने फेसबुक हाँ फेसबुक हाँ पेज हाँ आया था, तो वो वही हाँ है कि आप किसी दूसरे मतलब आफ्टर 15th ऑफ फैब में रेगुलर हो जाऊंगी। हाँ, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है 15 ना। डेज तो का जो आप एक ड्यूरेशन। काम करो, आप मान लीजिए अभी आपका कॉल नहीं उठा रहे ना, तो इसको क्लियर आउट करके रखिए कि हम सचिन सर को बोल देंगे कि एक बार भारतीय को कुछ डाउट्स हैं, आप उनसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो वो आप लोग पर्सनल में बात करोगे तो वो चीजें और वो आपकी। वही बस हाँ, मतलब लाइक एक फेवरिज्म, लाइक आई बी इन अरे नीड हाँ ऑफ हाँ, लाइक पढ़ाई में इतना कुछ नहीं वो। चलता है। हाँ। वो हो जाएगा, इतना कोई इशू नहीं है, आप चिल मारो, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैम अभी हम, तक हाँ मैम कोई एक कुछ कह चीज रहा था क्या? पूछना था। हाँ अंकित। हाँ मैम, ये कब तक कंप्लीट हो सकता है अपना कोर्स? देखिए हम बोले तो थे जनवरी, लेकिन सब डामाडोल हो गया। अब हम आपको टॉपिक्स बताते हैं, जब बात यही चल रही तो हम आपको एक बार टॉपिक्स बताते हैं क्या क्या है। एक सेकेंड। हाँ, देखिए अभी तो अपना फेसबुक है, ठीक है, फेसबुक हम्म। आज हो जाएगा। फिर एक लेक्चर हम्म। और लेगा जिसमें हम आपको पिक्सल कोड के बारे में बताएंगे। ठीक है। हम्म। पिक्सल कोड हो गया, फेसबुक का एक्सेस कैसे गिवन करते हैं, अगर लीड आप बना रहे हैं तो उसकी शीट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, पेमेंट कैसे, मतलब मेन के बाद हम आपको बेसिक डैशबोर्ड के बारे में बताएंगे, तो तब आपका फेसबुक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग स्विच हम्म। करेंगे लिंक्डइन पे। ठीक है। ओके। मानिए हम्म। लिंक्डइन पे एक सेशन आपका चला जाएगा लिंक्डइन बिजनेस पेज पे। ठीक है। हम्म। और एक सेशन चला जाएगा आपको वेबसाइट ऐड पे लिंक्डइन के। हम्म। ठीक है, लिंक्डइन 2 दिन का ही सेशन है। डिपेंड करता है हम्म। आपको, अगर समझ में आगे 2 दिन में तो ठीक है, अदरवाइज वो 3 में भी कन्वर्ट हो सकता है। फिर आता है ओके। आपका गूगल एड्स। ठीक है। हम्म। तो गूगल एड्स से मैंने अकाउंट तो वैसे आप लोग का पहले ही बनवा दिया था जब हम लोग कीवर्ड प्लानर का बात कर रहे थे, गूगल कीवर्ड प्लानर का एसईओ टॉपिक में। हम्म। तो हम्म। अकाउंट आप लोग का बना ही हुआ है। तो उसमें हम लोग बेसिक थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे कि गूगल कीवर्ड प्लानर के आपके कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन लिंक क्या होता है। हम्म। बहुत छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट है उसमें, हार्डली 30 मिनट्स का।
मेरे हम्म। अकॉर्डिंगली 30 मिनट्स है स्टिल, ठीक है। फिर उसमें हम्म। 3 तरह के कैंपेन हम लोग सीखेंगे। एक हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैंपेन सीखेंगे, एक हम लोग हम्म। सर्च नेटवर्क कैंपेन सीखेंगे, एक हम लोग यूट्यूब नेटवर्क कैंपेन सीखेंगे। ये 3 कैंपेन बनाना सीखेंगे उसके अंदर, ठीक है। हम्म। फिर आपका आ जाता है गूगल एनालिटिक्स, और फिर हम्म। आपका आ जाता है लोकल एसईओ, क्योंकि हमने आपको लोकल एसईओ नहीं बताया है। मतलब वो उसमें। लोकल एसईओ को बोलते हैं गूगल माई बिजनेस। हम्म। तब जाकर आपका ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें हम आपको एक और चीज बताएंगे फॉर अ सेफर साइड, जीटीएम, गूगल टैग मैनेजर। बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए हम इसको बहुत एंड में रखे हुए हैं जीटीएम को। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके। तो मान हाँ। के चलिए एक क्लास इसका, हम लिंक्डइन का एक बार 3 ही क्लास मान लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 क्लासेस की, 9, 10, 11, मान के चलिए 12 क्लासेस और लगेंगी, 12, 13 क्लासेस और। ओके मैम, मैं इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि मैम मैं कुछ दिनों में जो है ना, फिर मैं थोड़ा बाहर जाऊंगा। हाँ, तो बस 12, 13 क्लासेस। क्लास तो मैं शायद कर लूंगा, एक आध क्लास कभी छूट सकता है। बाकी थोड़ा बहुत नहीं 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 इशू नहीं, जैसे हम आपको नेटवर्क आदि का जा मैक्सिमम सकता है। बता रहे हैं, बहुत मैक्सिमम बता रहे हैं कि मान के इसमें तो 10 ही क्लास आ रही है, लेकिन हम 12, 13 क्लास लेकर चल रहे हैं। ओके मैम। तो मतलब इतनी क्लास आपकी लगेगी। तो हम आपको मैक्सिमम ही क्लास अब बता रहे हैं। तो लेट कंसिडर वही फेब तक में मोस्ट प्रोबेबली, अगर हम लोग रहे, मतलब मतलब मैंने भी अगर छुट्टी नहीं ली तो हो सकता है कंप्लीट। क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम जनवरी में ही 2 बार छुट्टी ले लेंगे। अब यहाँ पे अगर 26 जनवरी की हॉलीडे होगी तो एक क्लास वहां पे स्किप हो गया। 28 को हम लेंगे ही हॉलीडे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, 28 को नहीं लेंगे, बच गए आप लोग। हाँ, हम्म। हाँ, नहीं 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 लेंगे। मेरा नाइट में फंक्शन है, मॉर्निंग का कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग का हम कर सकते हैं। अरे बहुत दिक्कत होती है, कोई बात नहीं। चलिए अभी स्टार्ट कर देते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं हम लोग। हम क्या बता रहे थे आपको, हाँ। तो देखिए लीड जनरेशन कैंपेन पे, और भारती आप दिक्कत मत करिए, परेशान मत होइएगा। हम सचिन सर को आफ्टर क्लास तक कॉल करके बोल देंगे कि आपसे एक बार कांटेक्ट कर लें, कि आपको कुछ डाउट्स है वो आपको पर्सनल में वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया आपका प्रायो 23 जैन लीड लीड जनरेशन कैंपेन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और अभी हम लोग थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बेस पे बनाएंगे अपना एड। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपना यहाँ पे कैंपेन बजट ले लिया कितना, मान लीजिए अभी तो एक ही बजट है तो हम लोग इसको 1000 ही ले लेते हैं, ठीक है, 1000। इसके बाद हम्म। हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे। ए बी टेस्ट अभी हम लोग नहीं कर रहे। ए बी टेस्ट का मतलब आपको पता है, स्प्लिट टेस्टिंग होता है, जिसमें आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में कंपेयर करके बताते हैं कि कहाँ पे अपनी ऑडियंसेस ज्यादा इंटरेक्ट कर रही हैं। स्पेशल एड हम्म। कैटेगरी से अपने को कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग कोई भी ऐसा सोशल इश्यूज, इलेक्शन एंड इस टाइप के ऐड हम लोग नहीं बिल्डअप कर रहे हैं कंप्लीट मैम, इस पेज पे। हाँ, ए बी टेस्ट को इसलिए ऑफ रखें क्योंकि हमें जो है ये सिर्फ फेसबुक पर चलाना है। नहीं, ये फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे ही चलेगा, बट अगर आप इसको ऑन करते हैं तो अपने पैसे बहुत ज्यादा लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, मतलब उसी जो चीज अपना की। बजट 1000 है ना, मे बी वो थोड़ा हम्म। सा बढ़ भी सकता है। इसलिए हम लोग उतनी ही फैसिलिटी का यूज करें जिसमें अपने ही बजट में अपने को ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए। मैम लेकिन इसके बढ़ने का कारण क्या है? क्योंकि देखिए अब मान लीजिए ए बी टेस्ट आप फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब मानिए कि हम आपको एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको प्रॉफिट दे सकती है, बट वो पेड है। फॉर एग्जाम्पल हम्म। आपने एक वॉशिंग मशीन लिया जिसमें 1 ईयर की वारंटी है, बट 2 ईयर वारंटी अगर आप और एक्स्ट्रा लेते हैं तो आपको हम्म। और मतलब नहीं होता है, और बेनिफिट्स मिल ओके। रहे हैं, ठीक है। तो मानिए हम्म। आपका क्या रहेगा कि भाई ये लो और 500 रुपए, और मुझे वो हम्म। और दे दो, हम 3 साल के लिए मेरी फुर्सत ही हो जाएगी। तो ये हेडेक अब हम्म। कंपनी वालों का रहेगा। सेम एज जब हम्म। आप ए बी टेस्ट कर रहे हो, तो ए बी टेस्ट में आपको फेसबुक बता रहा है कि आपका एड परफॉर्मेंस इस पे ज्यादा अच्छा चल रहा है कि उस पे ज्यादा अच्छा चल रहा है, ऑडियंस कहाँ पे आ रही है। जब वो अपना मेहनत ए बी टेस्ट के थ्रू बता रहा है, तो भाई पैसे भी तो ओके। वो लेगा एक्स्ट्रा मेहनत के। तो इसलिए हम हम्म। लोग ए बी टेस्ट को यहाँ पे ऑफ करके रखे रहते हैं, कि इसमें। ज्यादा जितना हम लोग फेसबुक से काम कराएंगे ना एक्स्ट्रा, उतना वो हम लोग से एक्स्ट्रा पैसे लेगा। तो ये वाली हम्म। चीज है।
बाकी अगर बजट में कोई इश्यू किसी के नहीं रहता तो वो एबी टेस्ट का यूज कर सकता है। जिसके बजट में ऐसा नहीं भाई लगने दो तो लगने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके पास अथाह पैसा है वो यूज करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसके पास थोड़ा सा कम है, बजट बहुत लिमिटेड है, स्ट्रिक्ट अमाउंट है, उसके लिए एबी टेस्ट अगर आप ना यूज करें तो बेहतर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एबी टेस्ट अगर आप यूज नहीं भी करेंगे ना, तो भी आपको एक ऑप्शन होता है यहाँ पे ब्रेक डाउन का। सी ये आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑप्शन। अभी मेरे हम्म। में डीएक्टिव है क्योंकि मेरा डमी अकाउंट है, लेकिन आप इस ब्रेक डाउन पे जब आप क्लिक करते हैं ना, और इसमें हम्म। ऑप्शन लिख लीजिए, ब्रेक डाउन पे जब आप यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक आपको डिलीवरी का ऑप्शन मिलेगा, डिलीवरी। ओके। और डिलीवरी हम्म। में ही आपको प्लेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा, हम्म। प्लेसमेंट। उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी ऑडियंस फेसबुक पे ज्यादा आ रही है कि इंस्टाग्राम पे ज्यादा आ रही है, तो आपको एबी टेस्ट यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हम्म। तो यहां से आपके पैसे बच जाएंगे। ठीक है, कंटिन्यू करें आगे हम लोग। यस मैम। ओके, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अगेन यहाँ पे अपना आ गया है नेम, तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं प्रायुग अंडरस्कोर 23 जैन अंडरस्कोर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपना नेम हो गया, अब हम लोग को कन्वर्जन की बात करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे इस जगह पे। सी मल्टीपल ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हो, आप चाहो तो वेबसाइट और इंस्टेंट फॉर्म भी बना सकते हो, आप चाहो तो वेबसाइट और कॉल भी कर सकते हो, आप चाहो तो इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर भी बना सकते हो। ठीक है, डिपेंड करते हैं कि कैसी रिक्वायरमेंट है। आप चाहो तो सिंगल सिर्फ वेबसाइट के लिए भी ऐड बना सकते हो, सिर्फ इंस्टेंट फॉर्म, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस भी दिए और सिंगल ऑप्शंस भी दिए। हम बहुत कॉमन ऑप्शंस पे जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप इंस्टाग्राम अपने पर्सनल व्हाट्सएप बिजनेस पे भी ला सकते हो। हाँ, एक और चीज, जब व्हाट्सएप पे आप ऐड बनाते हो ना, तो कोशिश ये करना है कि अपने को पर्सनल व्हाट्सएप यूज नहीं करना है, अपने को व्हाट्सएप बिजनेस यूज करना है। ठीक है, व्हाट्सएप जो नॉर्मल हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं वो नहीं, दूसरा एप्लीकेशन आता है बिजनेस व्हाट्सएप करके, वो अपने को यूज करना है। तो आप सिंगल सिंगल भी बना सकते हो, लेकिन अभी हम बहुत कॉमन इंस्टेंट फॉर्म बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे अभी हम क्लिक करते हैं सिंगल। मैम दोनों में डिफरेंस तो होता ही होगा काफी ज्यादा, किन दोनों में? व्हाट्सएप और व्हाट्सएप बिजनेस। हाँ, क्यों नहीं होता है, व्हाट्सएप बिजनेस पे एड रन होती हैं। ओके। हाँ, और नॉर्मल व्हाट्सएप पे आपको ये फीचर्स नहीं मिलते हैं। बिजनेस व्हाट्सएप पे आप अपने प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर सकते हो, नॉर्मल में आप नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं वहां पे, जहाँ पे आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस लोकेशन, वेबसाइट, ईमेल, कॉन्टैक्ट एक्सवाइजी आप अपनी बिजनेस डिटेल्स फिल कर सकते हो। पर्सनल पे आपको वो सारी चीजें नहीं मिलती हैं, दोनों में ह्यूज डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। ठीक है। हम्म। अब देखिए इसके बाद ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस, यहाँ पे जब आप आएंगे, ठीक है, इस जगह पे, तो मेरा कोई ऐसा पेज है जिसका नहीं हुआ है। हाँ, मान लीजिए आपका पेज का नेम है, जैसे मानिए आपका हैप्पी लाइफ करके है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे व्यू टर्म्स का ऑप्शन आएगा, आपको इसको एक्सेप्ट करना है, मतलब व्यू टर्म्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो आई अग्री टू टर्म एंड कंडीशन, ये वन टाइम ही आता है, तो आप इस पे जाके क्लिक कर दो, इस जगह पे यहाँ पे क्लिक कर दो, हम्म। तो ये आपका पेज एक्सेप्ट कर लेगा। तो आपको आपका फेसबुक एड्स मैनेजर आपके फेसबुक पेज से कनेक्ट हो चुका है। तो ये एक्सेप्टेंस जो होता है ये इसके लिए होता है। ठीक है, तो ये मेरे तीनों पेज अब ऐड हो चुके हैं, हम ज्यादातर इस पे बनाते हैं, फूडोहॉलिक पे। अब देखिए इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स पे क्लिक करने, इसमें दो ऑप्शंस आते हैं, एक कन्वर्जन एक लीड, बट अपने को लीड ही लेना है क्योंकि लीड ज्यादा आते हैं, और लीड को जब आप कॉल करते हो तो वो कन्वर्जन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसका लेने का कोई सेंस नहीं है। दोनों एक तरीके से ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। इसके बाद हाँ, अब एक और चीज, डायनेमिक क्रिएटिव का मतलब आपको याद था ना, डायनेमिक क्रिएटिव क्या होता है? डायनेमिक क्रिएटिव को अगर आप ऑन करते हो तो ये आपकी एड को अलग अलग वेरिएशंस पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखाता है। ठीक है, बट
हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि पैसे ज्यादा लगेंगे। एक्टिवली वर्क करता है, फास्ट वर्क करता है, बट पैसे भी उतने लगते हैं। तो अभी भाई पैसे की तंगी है, नहीं कर सकते हम लोग इसको ऑन। ठीक है। उसके बाद कैटलॉग से अपने को कोई मतलब है नहीं। बजट शेड्यूलिंग हम लोगों ने ऑटोमेटिकली 1000 ले लिया है, कहाँ पे? कैंपेन बजट में। ठीक। अब इसके बाद सॉरी, हाँ, अब इसके बाद अपने को कब अपना एड मानिए कब स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है, ये अपने को पता है। अगर आपको 1 वीक का एड रन करना है, आप 1 वीक का एड रन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 29 तक, 29 तक आप यहाँ पे 12 बजे तक एड रन कर सकते हो। आफ्टरनून का नहीं, नाइट का 12 हो गया, हाँ। नाइट का 12 हो गया, क्योंकि ऐसे आफ्टरनून पे तो क्या हो गया इसको, या फिर हम लोग कर देते 13। 1 बजे आपकी एड स्टॉप हो जाएगी 29 तारीख को। ठीक है। मैम सिर्फ 12 वहां पर रखें तो उसका मतलब दिन वाला होता है या नाइट वाला होता है वो 12? अगर आप 12 रखते हो ना, ये 24 आवर्स की साइकिल पे चलता है। अगर 12 आवर्स की साइकिल पर चले तो? 12 आवर्स की साइकिल पे चलेगा, तो फिर ये आपका जैसे 13 की जगह फिर 1 आपको रखना पड़ेगा, 0 1, जैसे मेरा 24 आवर्स वाला है। आपको आप पे देखना पड़ेगा कि 12 आवर्स वाला है, अगर 12 आवर्स रहेगा तो 1 2 3 4 9 रात का हो जाएगा, तो वो हाफ हाफ पे ही चलेगा, तो आपको वहां पे एएम ओके। पीएम आएगा 12 वाले में। तो जो 12 ट्वेल्व में आवर्स की वो साइकिल आती है उसमें एएम पीएम का ऑप्शन आता है। जनरली वो डे वाला कंसीडर होता है। हाँ, तो वो एएम पे, और 24 वाला साइकिल होता है, तो उसमें आपको हम्म। ऐसे ही पुट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 22 पुट कर दिया, या 23 पुट कर दिया, 23 30, तो ये रात के 11 बजे तक चलेगा, 11:30 बजे तक चलेगा, तो इसमें मुझे एएम पीएम की रिक्वायरमेंट नहीं है। और 12 आवर साइकिल में एएम पीएम का ऑप्शन आपको देता है कि आप अगर 12 AM लिख दिए तो मिडनाइट वाला हो गया, और पीएम लिख दिए तो आफ्टरनून वाला हो गया। तो ये वैसे हम्म। चलेगा आपका। तो मानिए ये हो गया अपने स्टार्ट एंड एंडेड। अब अपना आता है ऑडियंस। ऑडियंस में हम लोग लोकेशन ले लेते हैं, यहाँ पे भी पैसे बचाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट कंसिडर मुझे पुणे को टारगेट करना है इस बार, लेट कंसिडर। दिल्ली को नहीं करना, मुझे पुणे को टारगेट करना है। मैंने पुणे पे क्लिक कर दिया। अब एक और चीज, फेसबुक बहुत चालू है, बहुत ज्यादा, वो बोल सकते हैं ना शाना किस्म का इंसान है। देखिए वो अपने आप 40 किलोमीटर का रेडियस कवर कर लेता है, बट हम लोग भी कम नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, भाई मुझे तुम्हारे गिवन 17 80 किलोमीटर्स वाले ऑप्शन नहीं चाहिए, हम क्यों तुमको एक्स्ट्रा पैसा दे। तो हम कौन सा ऑप्शन, सॉरी, हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये वाला, करंट सिटी ओनली। भाई तुम सिटी में नॉर्मल दिखाओ ना, तुम किलोमीटर क्यों पूछ रहे हो। आप जितनी चीजों को रिफाइन करेंगे ना उतना ज्यादा पैसा लगेगा, जितनी बारीक करेंगे ना उतना ज्यादा पैसा लगेगा, बट अपने को पैसा नहीं देना है। तुम सिटी में दिखाओ, मुझे नहीं दिखाना है 10 ही किलोमीटर के रेडियस में, या 40 या 80 या 45 या 5, किसी भी किलोमीटर के रेडियस में। तुम पूरी सिटी में मेरा ऐड दिखाओ जहां दिखा सकते हो, तो इससे मैम भी ये आपका पैसा बचेगा। किलोमीटर के हिसाब से पैसे लेते हैं क्या ये? हाँ, अब मानिए, अब आप एक चीज देखना, हमने यहाँ पे पुणे सेलेक्ट किया, इसने ऑटोमेटिकली 40 किलोमीटर सेलेक्ट कर लिया। भाई पूछो तो तुमको कितने किलोमीटर्स में जाना है, तुम 17 हम्म। कर देते, तुम सीधे एक हम्म। एवरेज 40 पे ही क्लिक कर दिए। तो अब आप क्या कर रहे हो, आप फेसबुक को बोल रहे हो मेरा इसी रेडियस में ऐड दिखना चाहिए, इससे बाहर नहीं दिखना चाहिए। तो पैसे तो फेसबुक लेगा ही ना आपसे, कि भाई आपने, हम्म। सॉरी, आई एम सो सॉरी, आपने मुझे एकदम ही क्या बोलते, कमांड दे दिया है, इससे बाहर दिखे ही ना। तो इसमें भी मनी आपका ज्यादा इन्वेस्ट होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिटी में दिखाएंगे। कोई रेडियस कोई किलोमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिटी, पुणे सिटी में दिखाओ, आराम से ऐड दिखाओ जहां दिखा सकते हो। अब तुम्हारा हम्म। हेडेक है ये, मैंने तुमको बताया था सिटी में दिखाना, अब कहाँ दिखाना ये तुम्हारा हेडेक है। अब हम्म। देखिए, इसके बाद अपना यहाँ पर आ जाता है, एक सेकेंड, हम कुछ भूल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे क्लिक करना है अपने को, शो मोर कंट्रोल्स पे। कितने एज वाली ऑडियंस आपको चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, हाँ, फॉर एग्जाम्पल
आपको चाहिए मेरी ऑडियंसेस 23 की एज से स्टार्ट होती हैं, तो 23 की एज को दिखाई देगा। ठीक है, किसी भी कस्टम ऑडियंस को एक्सक्लूड नहीं करना है। लैंग्वेजेस ऑल लैंग्वेजेस चलेगा। ठीक है, फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे और हम लोग क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। मैम एक्सक्लूड दीज कस्टम ऑडियंसेस इसमें। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, अभी एक्सक्लूड वाले पे जाते हैं, मतलब मुझे इन ऑडियंसेस को तो ऐड दिखानी ही नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर आप गए एक्सक्लूड वाले में, यहाँ पे गए और आपने सर्च किया प्रायुक्त ट्रैफिक ऑडियंस, तो मुझे प्रायुक्त ट्रैफिक ऑडियंस को तो ऐड दिखानी ही नहीं है। तो अब वो क्या करेगा, प्रायुक्त की ट्रैफिक ऑडियंस में जो भी ऑडियंसेस आती होंगी उनको वो ऐड नहीं दिखाएगा। मैम जैसे यहाँ मिनिमम एज 23 हमने पुट किया है, हाँ, तो इसमें फिर मैक्सिमम एज भी तो पूछेगा ना, उसके हिसाब से भी ये पूछ रहा नहीं होगा इसमें नहीं, एक्सक्लूड। इसमें नहीं, इसमें 25 लास्ट है। ओके। हाँ, तो आप अपना एक लिमिटेड स्टार्टिंग एज दे दो और वो उसी रेडियस के अंदर आपकी ऑडियंसेस को कैप्चर कर लेगा। ये ये 23। एडवांटेज प्लस का ऑप्शन होता है। ओके। देखिए मिनिमम एज क्या है, वो पूछ रहा है कितने एज से दिखाना स्टार्ट करना है आपकी ऐड को। आप 14-20 कर दो कि 20 साल की उम्र वाले जितने लोग हैं उन्हीं से ऐड स्टार्ट करिए, उससे कम एज वालों से ऐड स्टार्ट मत करिए दिखाना। अब वो मेरा चाहे 50 वालों को दिखाए चाहे 55 वालों को दिखाए, वो तुम्हारा लुकआउट है, लेकिन मेरे मिनिमम ऑडियंस की एज जो है वो 20 या 21 वाले हैं, तो आपको ऐड वहीं से स्टार्ट करनी है दिखाना। तो ये जैसे आपसे पूछता है कि कितने वालों से स्टार्ट करना है दिखाना आपको ऐड। जैसे यस बहुत मैम। ऑडियंसेस ऐसी भी होती हैं जिसकी एज आपको नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल मानिए मेरी प्रीवियस कंपनी में एक स्टूडेंट थी जिनकी एज ही 55 थी। ओके। 55 वाले बहुत एक्सेप्शनल होते हैं जिनको मतलब एनर्जी होता है कि वो कोई कोर्स लें। ठीक है, तो आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते आपकी ऑडियंस कौन होगी, और मेरी सबसे जो कम एज वाली ऑडियंस थी वो 15 की एज की थी, 15 या 16 की एज की थी, क्योंकि वो स्कूल में थी 11th क्लास में। तो 11th कह रहे हैं, सॉरी 8th 9th में, 11th में तो 18 के हो जाएंगे। तो आप एज नहीं कभी कभार डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपकी एक ऑडियंस क्या, आप एक मिनिमम एज या टारगेट बता सकते हो कि मेरी ऑडियंस ये होगी। अब मानिए जो स्कूल में होंगी उनको कौन सजेस्ट किया होगा, उनके पेरेंट्स सजेस्ट किए होंगे कि भाई करके देखो ये कोर्स। ठीक है, अब आज के हम लोग अगर यूथ को छोड़ दे तो ऐसे हम जनरल उस पर बात कर रहे हैं, तो आप डिस्क्राइब कभी कभार नहीं कर सकते कि आपकी एक बेसिक ऑडियंस कौन सी होंगी। तो इसलिए हम लोग एडवांटेज प्लस क्या करता है, आपसे एक मिनिमम आइडिया ले लेता है कि आपकी ऑडियंस स्टार्ट कितने एज से होती है, उसके बाद हम लोग दिखा देंगे ऐड, आप परेशान मत हो। तो ये है इसका कहना। यस मैम। ठीक है, देन स्क्रॉल करेंगे। पॉलिसी अपने को कुछ करनी नहीं है रेगुलेशंस में। प्लेसमेंट्स में अगर आप यहाँ पे देखोगे, हम लोग एडिट प्लेसमेंट कंट्रोल पे जाते हैं, कहीं कहीं पे इंटरफेसेस थोड़े से चेंज रहते हैं, तो हमेशा एडिट पे जाकर ऑडियंस नेटवर्क्स को अनचेक, कभी कभार ना ये टिक होते हैं। ठीक है, तो आपको इसको अनटिक रखना है। सिर्फ फेसबुक वालों पे, मेरा इंस्टाग्राम इसमें मतलब ऐड है ओहो कहाँ क्लिक कर दिए, ऐड है नहीं, वरना आप सिर्फ यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी टिक कर सकते हो। तो आपका ये हो गया, तो आपकी एड सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही शो होगी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, बॉटम में आके, और लास्ट अपने ऐड पे आ जाएंगे जो कि अपना एड्स लेवल है। हाँ सॉरी, हम पूछना भूल गए आप लोगों से, इस वाले में अंकित कोई इशू है क्या, ये वाले पेज में? नो मैम। पक्का? हाँ सही है ये। ठीक है, कोई ना, आप एक बार प्रैक्टिस करेगा, हम आपको एक इसमें भी टास्क एक दे देंगे, आप उसमें एक बार प्रैक्टिस करना। अब यहाँ पे भी हम लोग अपना नेम पुट कर देते हैं, प्रायुग _23 जैन _एड। ठीक है, पार्टनरशिप ऐड अपनी है नहीं, फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट आपका यहीं पे ऐड हो जाता है, यहाँ पे इंस्टाग्राम, यहाँ पे फेसबुक अकाउंट आपका। स्क्रॉल डाउन करेंगे। मैम हाँ बोलिए। इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम अकाउंट के सॉरी इंस्टाग्राम अकाउंट के जगह जो यूज फेसबुक पेज दिया है, तो जो हमारा फेसबुक पेज है उसी को वो इंस्टाग्राम से लिंक करके वहां पर एग्जैक्टली शो करेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जी हाँ, जी हाँ। इसके बाद अभी आपको सिर्फ इंस्टेंट फॉर्म बता रहे हैं, तो इंस्टेंट फॉर्म बहुत क्विकली, इसमें कुछ हेडिंग नहीं पुट करना होता, कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं पुट करना होता, कोई लिंक नहीं पुट करनी होती, सिर्फ इंस्टेंट फॉर्म बनाना होता है आपको। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे और रुक जाएंगे यहाँ पे डेस्टिनेशन पे, इंस्टेंट फॉर्म के यहाँ पे क्लिक करेंगे इंस्टेंट फॉर्म पे। ठीक है, यहाँ नेम पुट कर देंगे। प्रायोग _23 जान _लीड इंस्टेंट, हम यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म को ना IF लिख देते हैं, इंस्टेंट फॉर्म हो गया आपका। ठीक है, मोर वॉल्यूम पे लेंगे कि मोर वॉल्यूम पे अपने को प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। प्रॉफिट क्या ज्यादा मिलता है अपने को मोर वॉल्यूम पे, कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग फोन, आजकल लोग फोन ज्यादा यूज करते हैं, तो अपने को उतनी ही लीड्स मिलती हैं। हायर इंटेंट पे क्या होता है, अपनी लीड्स थोड़ी कम हो जाती हैं। तो हमेशा ट्राई करेगा मोर वॉल्यूम को ही सेलेक्ट करने का, वो आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। मैम देन लीड और नेक्स्ट, लीड्स हाँ, में लीड पुट करें या लीड्स, दोनों तो सेम ही है ना, उसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा उस पर। नहीं, एक मैं ली नहीं, 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 एक बार फिर से बताइएगा। जैसे यहाँ पर आपने पुट किया प्रायुग _23 जैन _लीड _इफ, हम्म। तो इसमें जो लीड है, तो हमने कहीं लीड्स भी पुट किया था, तो दोनों में कोई डिफरेंस तो नहीं जाता ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक और चीज है, अगर आप ये वाला सेलेक्ट करते, अगर आपको बहुत ही सेलेक्टेड ऑडियंस चाहिए, मतलब बोलते ना कि मेरे को बेवकूफ बनाने वाली ऑडियंस नहीं चाहिए, तो हायर इंटेंट पे क्लिक करिएगा। जब आपका ऑडियंस यहाँ पे फॉर्म फिल करता है ना, और आप उससे उसका नंबर मांगते हैं, तो नंबर वो आपको एक्यूरेट ही प्रोवाइड करेगा। एक्यूरेट प्रोवाइड क्यों करेगा, क्योंकि जब वो आपको नंबर प्रोवाइड करेगा, तो उसके फोन नंबर पे एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा। जब वो पासवर्ड पुट करेगा तो आपका लीड फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा उल्लू बनाने वाले चांसेस होते हैं, बट इसमें वो भी नहीं होते हैं। मानिए आप मेरे इस पे आए फॉर्म पे, और आपने क्या किया, यहाँ पे फिल कर दिया, सी नंबर अपना। फिल करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, आपसे पासवर्ड मांगेगा, इस जगह पे OTP मांगेगा, सॉरी। तो मानिए आप अपना गलत नंबर तो दे ही नहीं सकते जब तक आप यहाँ पे वेरीफाई, कैसे हम लोग लॉग इन करते हैं जब मिंत्रा पे, तो एक OTP अपने पे आ जाता है अपने नंबर पे। जब वो OTP डालते तो हम लोग मिंत्रा का अकाउंट लॉग इन कर पाते हैं, या कोई भी अकाउंट लॉग इन कर पाते हैं। सेम, जब आप अपना नंबर डालोगे, आपके सेल फोन पे एक 8 डिजिट का OTP जाएगा, उस OTP को डालोगे तो ये वेरीफाई हो जाए। तो इससे आपको और जो जेन्युइन आपके कस्टमर है ना, वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हम्म। तो ट्राई करिएगा, ये दो ऑप्शंस मेरे लिए दोनों ही बेस्ट है। बट वही है कि मनी थोड़ा इंक्रीज है, मनी थोड़ा लेवल पे है। तो डिपेंड करता है कि आपका सीनियर आपसे क्या बात कर रहा है। तो अभी हम लोग मोर वॉल्यूम पे ही चले जाते हैं। ठीक है, बाकी दोनों ऑप्शंस आपके बेस्ट हैं। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज ऑप्शनल है, आपको बैकग्राउंड इमेज पुट करनी है तो आप पुट कर सकते हो, अपलोड इमेज। ज्यादा उसका हो गया है क्या, नहीं ये पिक्सल का लीव नहीं डालेंगे अभी हम इमेज, छोड़िए। अब देखिए यहाँ पे ग्रीटिंग्स है, मुझे किसी को ग्रीट नहीं करना कि वेलकम टू प्रायोग, प्रायोग हेल्प यू इन दिस, हेल्प यू इन दैट, मुझे नहीं करना है। तो हम इसको ऑप्शंस को भी अभी क्लोज कर देंगे। ठीक है, इंट्रो देना ही नहीं कंपनी के बारे में, इंट्रो चाहिए वेबसाइट पे आओ। देन नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन से पहले हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे आते हैं। यहाँ पे एक मैसेज डालते हैं, फिल दिस फॉर्म। ठीक है, अब मानिए मुझे चाहिए फुल नेम ऊपर, देन फोन नंबर, देन ईमेल, और इसके बाद मुझे एक सिटी चाहिए।
कि यही एक बेसिक इंफॉर्मेशन हम लेंगे। सिटी। ठीक है, डन। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे ऑप्शनल दिया हुआ है, तो ऑप्शनल पे कभी क्लिक मत करिएगा। ऑप्शनल का मतलब ये हो जाएगा तुम आंसर दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है, मुझे ये सारी चीजें चाहिए। अब इसमें व्हाट्सएप नंबर का ऑप्शन नहीं आया है, तो हम लोग एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे ऊपर जाएंगे, ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, एक शॉर्ट आंसर लेंगे। प्रोवाइड मी योर व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा प्रिपेयर, ऑप्शनल पे क्लिक नहीं करना है। ये क्वेश्चन हो गया। देन एक हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे। व्हाट कोर्स यू आर इंक्वायरी फॉर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। अभी हम शॉर्ट में डाल रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग। देन सेकंड पे आ जाएंगे, मान लीजिए जावा, एक प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे, थ्री ऑप्शन ही दे देते हैं, या फिर और दे देते हैं सीक्वल, या फिर अदर्स। ठीक है, ये मेरा ऑप्शन हो गया, थोड़ा सा अट्रैक्टिव रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, ये हो गया अपना। तो अब अपना यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो मानिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन, मानिए मुझे डीएम का कोर्स करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपना कंटिन्यू पे कोई क्लिक करेगा तो उसके पास नीचे का ऑप्शन आ जाएगा। तो नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे लिंक पुट कर देंगे। तो लिंक मेरे पास प्रायोग की है, प्रायोग प्रायोग प्राइवेसी पॉलिसी लिंक, ये है। हो रहा है लोड, हमने क्लिक किया है, थोड़ा सा लोडिंग टाइम से आता है। छोड़िए, नेट स्लो ना चल रहा हो। हाँ, ये कॉपी यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे इसको, इसके बाद कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे थैंक यू आर ऑल सेट। आप चाहो तो अपनी वेबसाइट पे भी भेज सकते हो इसको, गो टू आवर वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे आप वेबसाइट की लिंक दे दो। मेरा क्या है वेबसाइट का लिंक, प्रायुक्त.com को बस कॉपी करेंगे, कॉपी पेस्ट। ठीक है, विजिट वेबसाइट और अपना क्रिएट फॉर्म। क्या छूटा अब हमसे, ओ डिस्क्रिप्शन, सॉरी। आर टीम विल कनेक्ट विथ यू। ठीक है, आर टीम विल कनेक्ट विथ यू, देन क्रिएट फॉर्म। ऑल सेट, अपनी एड प्रिपेयर हो गई है। सी, यहाँ पे इमेज वो बाय डिफॉल्ट अपने से ही ले लेगा, मेरे में आ नहीं रहा था इमेज, बट आप लोग इमेज डाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने इमेज, क्योंकि वो 600 x 600 पिक्सल्स का था और मेरे पास ऐसी कोई इमेज अभी है नहीं 600 x 600 पिक्सल्स की, तो इसलिए हमने इसको अभी इग्नोर कर दिया है। तो ये आपकी मैम एड प्रिपेयर। इसमें इसमें कौन सा इमेज पुट करना होता है? आप अपने प्रारूप का लोगो का भी पुट कर सकते हो इमेज, जैसे सॉरी मतलब प्रारूप का हम बता रहे हैं, लेकिन आप लोगो भी पुट कर सकते हो। आप 600 पिक्सल्स का भी एक इमेज पुट कर सकते हो, कोई भी, कि वी हैव एन ऑफर बना के एक वैसा भी पिक्चर एक आप पुट कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट साइज आपको स्पेसिफिक है 600 x 600 पिक्सल का।
उसके अंदर कुछ हम्म। भी आप पुट करो, वो आपके ऊपर है। तो ये आपका एड जो है फाइनली पूरा प्रिपेयर हो गया। तो सी, ये बैक क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, ठीक है। ये देखिए, व्हाट टाइप ऑफ कोर्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, देन वो क्लिक करेगा, यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करेगा, फिर नेक्स्ट करेगा, अपना फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल नंबर, सिटी प्रोवाइड करेगा, फिर कंटिन्यू करेगा, प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक आ गया, और इसने सबमिट किया तो ये अपनी वेबसाइट पे यहाँ पे क्लिक होके चला जाएगा। तो ये आपका बहुत सिंपल सोबर फॉर्म बिल्डअप हो चुका है, कोई तामझाम इसमें नहीं लगता। ऐसे करके मैम किसी भी चीज के लिए ऐड बना सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल आप बना सकते हैं इसमें ऐड। यहाँ पे इमेज आप डाल दो, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा इसमें, थोड़ा सा मतलब ऐसा आपको लग रहा होगा कि बहुत वियर्ड ऐड है, बट मैंने बैकग्राउंड इमेज पुट नहीं किया था, इस वजह से ये आपको थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा। नो मैम, सही है, इमेज तो वहाँ पुट कर ही देंगे। हाँ मतलब आप बैकग्राउंड इमेज पुट कर दीजिएगा, मतलब मैंने पुट नहीं किया था क्योंकि मेरे पास वो इमेज का ऑप्शन मतलब 600 to 600 वाला नहीं था, लेकिन आप पुट कर देना इसमें। मैम ये इमेज तो कैनवा से भी बना सकते हैं ना, हाँ लैपटॉप हाँ में हाँ अपने? हाँ, आराम से बना सकते हैं कैनवा से, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे बस देख लीजिएगा साइज कितना, अगर नहीं होगा ना तो कंप्रेस इमेज का भी एक ऑप्शन आता है, जैसे। मैम तो साइज का भी ऑप्शन आता होगा ना वहाँ पे कि हाँ मतलब मैं इन अगर केस सिक्स अगर बाई सिक्स 600 into 600 पिक्सल उसको चाहिए, एक्यूरेट 600 into 600, अगर वो साइज मिल रहा है तो बेस्ट है, अगर नहीं मिला तो उसको कंप्रेस कर दीजिएगा। के। ठीक है ना, तो यहाँ पे कंप्रेस इमेज करके भी आता है। अरे चलिए, ये जेपीजी है बट मुझे इमेज चाहिए था। उसमें ना आप साइज पुट कर सकते हो, कंप्रेस इमेज, ये सेलेक्ट इमेज। ठीक है, ये इसमें साइज का ऑप्शन आई थिंक हटा दिया है क्या? ये तो वैसे कंप्रेस कर रहा है। एक और आता है इसमें कंप्रेस इमेज का, जिसमें आप ना मैन्युअली पुट करते हो, 600 into 600 ही मुझे चाहिए, तो वो उतने में ही कंप्रेस करके आपको दे देता है इमेज को। हम्म। माइट भी ये भी हो जाए, लेकिन ठीक है, वो एक बार देखना पड़ेगा कंप्रेस इमेज वाला और कौन सा है ऑप्शन अपने पास। तो वो 600 into 600 जब आप इस इमेज में यहाँ पे अपलोड कर देंगे ना बैकग्राउंड में कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने में, और कॉन्टैक्ट फॉर्म में ही अपलोड करिएगा, तो ये आपका थोड़ा और अट्रैक्टिव, मतलब ऐसे भूतिया टाइप का नहीं लगेगा, थोड़ा सुंदर सा लगेगा वो। यस मैम। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे आपका लीड जनरेशन कैंपेन जो होता है वो कंप्लीट होता है इस जगह पे। तो आप भी एक इसी के लिए ही क्या करिएगा, लीड जनरेशन कैंपेन बनाइएगा, क्या बोलते हैं, प्रायोग के लिए ही, इंस्टेंट प्राइवेट के फॉर्म लिए। का। तो एक बार कोशिश करिएगा, कोई डाउट या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बताइएगा, हम क्लास में आपका वो क्लियर करा देंगे। मैम सेम टू सेम ऐसे बनाना ही या सेम फिर टू सेम, उसमें कुछ? सेम टू सेम, सेम टू सेम बनाइएगा, कोई डिफरेंस नहीं चाहिए, सेम टू सेम पहले बनाइए। जब सेम टू सेम आप बना लेंगे ना तो हम आपका कन्वर्जन वाला ऑप्शन ही चेंज कर देंगे। पहले मेरा वाला ही डिट्टो आप मेरा वाला कॉपी करके बनाइए, और जब आप इस हम्म। पे समझ में आ जाएगा कौन सी चीज कहाँ करनी, तो हम आपका कन्वर्जन चेंज करवा देंगे। तो हम्म। कन्वर्जन में हम आपको वेबसाइट और इंस्टेंट फॉर्म को ऑप्शन दे देंगे, जिसमें आपको इंस्टेंट फॉर्म तो बनाना ही है, बट आपको हम्म। वेबसाइट के लिए हेडिंग, डिस्क्रिप्शन और इमेजेस भी पुट करें, तो हम आपको उस तरह का टास्क एक देंगे बनाने के लिए। तो वो हम्म। मिक्सचर होगा आपका, ट्रैफिक और लीड जनरेशन कैंपेन का मिक्सचर होगा। यस मैम। तो आपका एक बार में दोनों कैंपेन रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो मैंने बनाया है ना, सेम यही हम्म। कैंपेन आप बनाइए, कुछ भी अलग नहीं बनाना है, डिट्टो यही आपको बनाना है। ओके मैम। ठीक है, हम्म। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। यस मैम। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं, अब कब मिलेंगे हम लोग? 26 को तो चलिए, अगर हॉलीडे रहा तो आप लोग को तो इन्फॉर्मेशन आ ही जाएगी, नहीं तो फिर 26 को ही मिलते हैं। मैम 26 को हॉलीडे रहेगा क्या? वो मुझे भी पूछना पड़ेगा, 26 जनवरी वैसे रहना तो चाहिए, लेकिन लेट्स सी क्या होता है।
मैम वैसे तो ये भी रिपब्लिक डे के अंतर्गत ही आता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब गवर्नमेंट हॉलीडेज के अंदर आता है, लेकिन ठीक है, इंफॉर्मेशन तो आ ही जाएगी जैसा भी रहेगा। यस मैम। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड हैप्पी बसंत पंचमी। सेम टू यू मैम, थैंक यू। चलिए वेलकम, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम।